आज का मेहमान। आज के मेहमान में आज हमारे साथ होंगे अलग अलग मेहमान, अलग अलग अंदाज में बात करेंगे और अलग अलग जगहों से होंगे हमारे साथ। आज हमारे साथ 3 मेहमान एक मंच पर होंगे, यानी आज आपको जम्मू कश्मीर का तड़का भी मिलेगा और साथ ही साथ अगर हम बात करें मुंबई और साथ ही साथ राजस्थान, या यूं कहें आज आपको बहुत रंगों से मिलवाएंगे, बहुत अलग अलग आवाज़ से आपको रूबरू करवाएंगे। लेकिन उससे पहले एक गाना आप सुनिए जो कोरोना पर है और किस तरह हमारे कोरोना योद्धाओं ने इसे बनाया है। जिस मंजर से हम गुजर रहे सब डरे हुए और सहमे हैं। जिस मंजर से हम गुजर रहे सब डरे हुए और सहमे हैं। कितनों ने जान गवा डाले, कितने अभी नासास पड़े। हम घर में हैं महफूज, अभी कुछ है फर्ज पे टिके हुए, कुछ डटे हुए हैं खाकी में, कुछ सफेद कोट में जूझ रहे। तो देखा आपने कितना खूबसूरत ये गाना, और प्रियंका भट्टाचार्य का हम स्वागत करेंगे। हमारे साथ शेखर जी भी रहेंगे और साथ ही साथ सुमन लता भी रहेगी। लेकिन उससे पहले प्रियंका भट्टाचार्य, जो ये गाना है योद्धाओं को बहुत खूबसूरती से आपने योद्धाओं के बारे में लिखा और कोरोना से कैसे लड़ना है, इस जंग को कैसे जीतना है, तो कैसे दिमाग में आया कि इस गाने को ऐसे बनाया जाए और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को साथ लेकर इस गाने को आगे लेके जाया करें। प्रियंका जी नमस्कार। जी सबसे पहले तो नमस्कार, मैं सारे व्यूअर्स को नमस्कार कहना चाहूंगी जी। और ये गाना मैंने नहीं लिखा है, शेखर श्रीवास्तव जी ने लिखा है। ये गाने की प्रेरणा हमें कोरोना में जो भी स्थिति बन रही है, सिचुएशन बनी थी कि डॉक्टर्स पुलिस ये घर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनकी वजह से ये गाना हमारे ध्यान में आया था कि कुछ एक ऐसा करें ताकि उनको भी एक हौसला अफजाई मिल सके। तो बस यहीं से प्रेरणा मिली और ये गाना यहाँ तक पहुंच चुका है। बिल्कुल। तो प्रियंका भट्टाचार्य आज गाने के बारे में भी बताएगी और साथ ही साथ इस गाने को लिखने वाले धुरंधर भी हमारे साथ हैं, यानी शेखर जी भी हमारे साथ हैं जिन्होंने इस गाने को लिखा। वो डायरेक्टर हैं, राइटर हैं। तो आज आपको सब कुछ मिलेगा भाई। जो गाने गाए जाते हैं उसके पीछे सबसे बड़ा जो हाथ होता है वो भी हमारे साथ रहेंगे। शेखर जी, इस गाने को आपने लिखा बहुत सुंदर, लेकिन इसकी वर्डिंग बहुत अलग है, इसका अंदाज बहुत अलग है। तो क्या सोचकर आपके दिमाग में आया कि यही वर्डिंग ली जाएगी, इन्हीं लिरिक्स के साथ इसको लिखा जाएगा? क्योंकि कोरोना पर तो हजारों गाने बने हैं, उससे बेहतर यूं कहें उससे अलग बनाया है आपने। शेखर जी तक हमारी आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन प्रियंका भट्टाचार्य से कहेंगे कि बातें बहुत सारी करेंगे गाने के बारे में और आपकी जर्नी के बारे में, लेकिन पहले एक गाना हो जाए आपसे, यही जो आपने गुनगुनाया है। ओके, ये आप कोरोना वाले गाने की बात करिए, राइट? जी चलिए मैं 2 लाइन सुना देती हूँ। जिस मंजर से हम गुजर रहे सब डरे हुए और सहमे हैं। कितनों ने जान गवा डाली, कितने नासाज पड़े। हम घर में हैं महफूज, अभी कुछ है फर्ज पे टिके हुए, कुछ डटे हुए खाकी में, कुछ सफेद कोट में जूझ रहे। हम मजे में हैं अपनों के संग, कुछ खड़े हुए हैं सरहद पे, कुछ सफाई में है लगे हुए, कुछ सड़कों पर भटक रहे। है वतन जिनके कांधों पे, है जतन जिनके हाथों में, है अमन जिनके बागों में, उनको नमन, उनको नमन, है नमन, है नमन, है नमन तुमको, है नमन, है नमन, है नमन तुमको। थैंक यू सो मच।
बिल्कुल है नमन, और उनको नमन जो योद्धाओं के भांति इस रणभूमि में लड़ रहे हैं और कोरोना से जीतने के लिए हर कदम आगे बढ़ रहे हैं। और शेखर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राइटर डायरेक्टर हैं। तो इन्होंने जो गाना लिखा, यही श्रीवास्तव जी आपसे सवाल रहेगा कि बहुत सुंदर इसकी लिरिक्स हैं, बहुत ही खूबसूरत आपने इसको लिखा है। कैसे आपके दिमाग में आया कि कुछ ऐसा लिखा जाए थोड़ा हटकर हो? शेखर जी। जब ये गाना लिख रहे थे हम लोग, जब सोचा था इस गाने के बारे में, तो दिमाग में यही ख्याल आया था कि हर तरफ यही खबर थी। ये सारी चीजें, मेरी जो सिस्टर है वो भी मेडिकल सर्विस में है, तो वो भी कोरोना पेशेंट्स के लिए सर्व कर रही है पिछले 2.5 महीने से। तो वो घर नहीं आई थी बहुत टाइम से, और तो मैं और प्रियंका डिस्कस कर रहे थे। एक बार ऐसे हम लोग किसी काम के सिलसिले में बात कर रहे थे, और मैं और प्रियंका डिस्कस कर रहे थे तो इसके बारे में। तो उसने कहा कि यार हम लोग क्या कर रहे हैं, मतलब चलो ये आर्मी वाले हैं, पुलिस वाले हैं, मेडिकल जितने भी कर्मचारी हैं, वो सब किसी न किसी तरीके से देश को सर्व कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं। तो जैसे से डिस्कशन में निकला कि चलो नहीं कुछ कर सकते तो एटलीस्ट उनको सल्यूट कर सकते हैं ना। अगर हम कुछ नहीं कर सकते, उनकी हेल्प में कुछ नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट सल्यूट कर सकते हैं उनको, जो वो काम कर रहे हैं उसका क्रेडिट उनको दे सकते हैं। बस वहीं से इसकी शुरुआत हुई, और ये सोचा गया कि एक गाना बनाते हैं, और लिखने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे कुछ लिखा, और बस आपके सामने है गाना। बहुत सुंदर कि अगर हम घर पर हैं, कुछ नहीं कर सकते, हम डॉक्टर नहीं है तो क्या हुआ, हम धैर्य के साथ इंतज़ार कर सकते हैं और उन्हें नमन कर सकते हैं। बहुत खूबसूरत, आपको नमन किया आपने, बहुत सुंदर इस गाने को लिखा और उन्हें नमन किया, उन्हें सैल्यूट किया कि जो बाहर इस मौत से रोज टकराते हैं और फिर कहते हैं कि आज हमने एक कदम और जीत लिया। ऐसे करते करते आज हम कोरोना को हराने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो प्रियंका जी बहुत सुंदर, आप दोनों की पहल बहुत सुंदर है, आप दोनों की जो सोच है वो बहुत अच्छी है। एक गाना और हो जाए, मैं चाहूंगी कि फोक गीत सुनाया जाए राजस्थानी, और वो भी मैं आपसे सुनना चाहूंगी क्योंकि वो बहुत सुंदर आप गाती हैं। थैंक यू सो मच। राधिका जी, मैं आपको बताना चाहूंगी इस गाने के बारे में जो ऑलरेडी हमारा रिलीज हो चुका है, तुमको नमन। ये गाना आप सबने अपने फोन पे रिकॉर्ड करके भेजा है। जितने भी आर्टिस्ट हैं, जैसे हमारे साथ इस गाने में राजा हसन जी हैं, तो सोची रैना सर हैं, ऋतु पाठक जी हैं, जलेबी भाई अपनी आपको सबको पता होगा, और विजय शांडिल्य जी हैं, और बाकी हमारे और सिंगर्स हैं, आशीष चतुर्वेदी, सौरभ मुखर्जी, पीयूष रंजन। तो हमारे इस गाने में टोटल 8 लोगों ने अपनी आवाज दी है। और अगर आप इसका वीडियो देखेंगे तो इसमें हमारे साथ बड़े आर्टिस्ट जुड़े हैं, जैसे कल्याण जी, आनंद जी वाले आनंद जी, वीर जी शाह हमारे गाने को सपोर्ट कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं योद्धाओं को, और हमारे साथ राजपाल यादव जी हैं। बाकी वीडियो के बारे में शेखर कुछ बताना चाहेंगे मेरे ख्याल से। बिल्कुल शेखर जी। हाँ, जब वीडियो कर रहे थे, इंटरेस्टिंग इसकी जर्नी है, जब हम लोग वीडियो कर रहे थे तो पहले हम लोग ने सोचा था कि गाना इतना बड़ा हो जाएगा या इतना बड़ा रूप ले लेगा। तो जब हम लोग जिस वीडियो कर रहे थे तो पहले ये था कि नॉर्मली ऐसे करके हम लोग इसका वीडियो शूट करेंगे। फिर बहुत सारे लोगों को, जब ये प्रोफेशनली लोगों को गाना सुना और इतने बड़े सिंगर्स जब हमारे साथ जुड़ गए, तो फिर ये था कि नहीं, जब ये गाना इतना बड़ा बन गया है तो इसको जनसाधारण तक या आम जनता तक पहुंचाने के लिए ना इसकी एक आवाज भी बड़ी होनी चाहिए, चेहरा भी बड़ा होना चाहिए। तो फिर हमने देखा कि कौन कौन हमारे टच में है, किसको किसको हम डायरेक्ट बात करके ये सब सारी चीजें करवा सकते हैं। तो आशीष सर से बात हुई सबसे पहले। आशीष विद्यार्थी बहुत ज्यादा पसंद आया उनको गाना, और पहली बार में वो तैयार हो गए। राजपाल, तो जिनको मैं दादा बोलता हूँ, मतलब बहुत खास है मेरे, बहुत मानता हूँ मैं उनको, तो वो उनसे मैंने गाना सुना है बहुत ज्यादा एक बार में, और वो फंसे हुए थे कहीं टाइम पे, लॉकडाउन में कहीं फंसे हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रिकॉर्ड करके दिया। बहुत सारी शाहबाज खान जुड़े, और मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ इस गाने की। इस गाने में जो लोग जुड़े हैं वो कहते हैं हमने 360 डिग्री इंडिया को पूरा कवर किया है। हमारा जो एडिटर है जिसने पूरे वीडियो को एडिट किया है वो राजस्थान का है जी। तो उसने वहां से एडिट किया। फिर जिसने इस गाने को अरेंज किया है, जिसने इसकी म्यूजिक दी है, म्यूजिक लगाई है, वो हमारा बिहार में गया में है बंदा, तो उसने वहां से ये गाने को अरेंज करके भेजा। फिर इन्होंने मिक्सिंग की है, वो अलीगढ़ में है, ये गाना अलीगढ़ गया, फिर अलीगढ़ से मिक्सिंग को करके आया। और जितने एक्टर्स हैं, जैसे हमारे आशीष सर वो दूसरी जगह पे थे, वो शायद कलकत्ता में थे या कहीं पर थे। राजपाल यादव छत्तीसगढ़ एमपी में थे, एमपी की किसी जगह में थे उस टाइम पे। तो अलग अलग स्टेट से हमने ऐसे करके, मतलब ये पूरा कवर हुआ है गाना इस तरीके से। अगर मैं सबकी जर्नी बताऊं तो बहुत ही लंबी जर्नी रही है, लेकिन ये खास ऐसे लोगों से जो हम लोगों ने पूरा पैन इंडिया का कवर करके
घर बैठे सिर्फ, और ये पूरा गाना ऐसे लेकर के आए। बिल्कुल, आपने तो शेखर जी ये दिखा दिया कि भले ही कोरोना हो, हम भले ही अलग अलग हो, लेकिन अगर करने का जज्बा कुछ हो तो हम एक साथ होकर सबके सामने आ सकते हैं। तभी तो इस गाने में बहुत खूबसूरती है कि कोई कहीं पर भी है, जैसा आपने बताया कि कलकत्ता से होकर ये तो बहुत सारी जगहों से घूमते घूमते ये गाना सबके सामने आ गया और बहुत ही सुंदरता से इसको आपने सवारा और बनाया और सबके सामने परोसा। और बड़ा स्वादिष्ट ये गाना, यूं कहेंगे इसकी लिरिक्स बड़ी अच्छी है जो दिल को छू रही हैं और सुनकर हर कोरोना योद्धा भी प्राउड कर रहे होंगे कि हम लड़ रहे हैं लेकिन हमारे पीछे जो बैकबोन है वो बहुत मजबूत है, जो घर बैठे हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो प्रियंका जी, वो फोक गाना जो हम इंतजार कर रहे हैं, अब ज्यादा इंतजार ना करवाइए, गा दीजिएगा। बहुत पसंद है ये, मैं अपने कॉलेज टाइम से गाती आ रही हूँ। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में काफी बार ये परफॉर्म किया है, प्रेजेंट किया है नेशनली हमारे यूनिवर्सिटी को, तो सुनाती हूँ। मानेला दोता बाजूदार बंगड़ी, मरोड़ा लागे रे बाजूदार बंगड़ी, हो मानेला दोता बाजूदार बंगड़ी, मरोड़ा लागे रे बाजूदार बंगड़ी, दार बंगड़ी जी फुल्लारी बंगड़ी, हो दार बंगड़ी जी फुल्लारी बंगड़ी, मानीला दोता बाजूदार बंगड़ी, मरोड़ा लागे रे बाजूदार बाजे बंगड़ी बैठू तो बाजे, उठू तो बाजे बंगड़ी बैठू तो बाजे, महला चढ़ू तो खरड़ा में बंगड़ी, ओ महला चढ़ू तो खरड़ा में बंगड़ी, तो सा बाजूदार बंगड़ी, बाजूदार बंगड़ी। बहुत सुंदर, बाजूदार बंगड़ी। ये राजस्थान का गाना है और राजस्थान में बहुत ही सुंदरता से गाया जाता है। तो बनारस के साथ साथ मैं कहूंगी कि अब राजस्थान का गा ही दिया है तो कृष्ण कन्हैया की नगरी से एक गाना हो जाए बनारसी। अच्छा, मैं क्योंकि हूँ बनारस से तो बनारस की एक कुछ खास चीज सुना सकती हूँ। वैसे दादरा हर जगह गाते हैं, मैं एक चैती सुनाती हूँ, वहाँ की बहुत खास है। ठीक है। सारी सारी रतिया जगावे हो रामा, कोयली तोरी बोलिया, सारी सारी रतिया जगावे हो रामा, कोयली तोरी बोलिया, लुका छिपी झाके चांद हमरी अटरिया, लुका छिपी झाके चांद हमरी अटरिया, अपने भीतरवा उठले लहरवा, रही रही बिरहा सतावे हो रामा, रही रही बिरहा सतावे हो रामा, सारी सारी रतिया जगावे हो रामा, कोयली तोरी बोलिया, सारी सारी रतिया जगावे हो रामा, कोयली तोरी बोलिया। क्या बताना चाहूंगी क्या कि ये गाना मेरे गुरुजी पंडित देवाशीष देव जी का कंपोजिशन है और उनका ही लिखा हुआ है। तो उनसे ही जो शिक्षा ली है वो मैं आज सुना रही हूँ आप सबको। थैंक यू सो मच। बहुत सुंदर। और देखिए आज एक आपके साथ नए मेहमान भी हैं, तो मैं कहूंगी कि शेखर जी आपसे भी हम लगातार बात करेंगे। राइटर डायरेक्टर हैं आप, आपके बिना तो मुझे लग ही नहीं सकता ये सिंगर कुछ गाएंगे। आप ही इनको हाथों में देंगे, थाली में कुछ डालकर तभी परोसा जाएगा। तो वही सिंगर हमारे साथ जम्मू से जुड़ गए हैं
और डोगरी गानों का भी देखिए भाषा अलग अलग है, लेकिन मिठास देखिए गानों की एक जैसी होती है। सुमन लता जी बहुत स्वागत है। मैं कहूँगी आपसे वो गाना आप जरूर सुनाइए, डोगरों पर लिखा गया है, तो उसकी लाइन मैं सुनना चाहूंगी आपसे 2-4। जी मैम जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। तो मैं पहले अपने जम्मू का नारा लगाऊंगी, जय जम्मू जय डुग्गर जय डोगरा जी। तो अब मैं आपको एक फोक सॉन्ग हमारे जम्मू का बड़ा मशहूर, तो वो हमको मैं सुनाती हूँ। अस डोगरिया आखने शान कन्ने, अस डोगरे आखने शान कन्ने, जंगा गमसान कन्ने, अस डोगरिया आखने शान कन्ने, डोगरिया साढ़े कन्ने डोगरी च बोले ओ, डोगरिया साढ़े कन्ने डोगरी च बोले ओ, मिठड़ी जवान साड़ी मोतिये ने तोले ओ, मिठड़ी जवान साड़ी मोतिये ने तोले ओ, अस अखरेंगी तोलिया पाने कन्ने, अस अखरेंगी तोलने पाने कन्ने, अस जित्तियान जंगा कमसाने कन्ने, अस डोगरिया आखने शान कन्ने। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर डोगरों का गाना जो बहुत फेमस है और जम्मू में इसे बहुत सुना जाता है। यूँ कहूँगी कि तारीफ करते हुए आपने बहुत ही सुंदर वर्डिंग का उपयोग किया और बहुत सुंदर गाया। लता जी बहुत अच्छा। और शेखर जी फिर आपके पास आते हैं। अब कोरोना और लॉकडाउन में क्या कुछ आपने नया लिखा है, आपकी अंगुलियों ने क्या कुछ रचा है, वो भी बताइएगा। कुछ दिन पहले मैं बस यही हालात देख रहा था, इस तरीके से क्या मजदूर जो हमारे मजदूर भाई जितने भी हैं सड़कों पे परेशान हैं, जितने भी, तो सदन की ऐसे मैं कुछ दिन पहले कुछ लिखा है, 4 लाइनें मैं सुनाता हूँ आपको। मैंने देखा है, मैंने दुकानों पर सजे फूलों को बिकते देखा है जी। मैंने सड़क किनारे लगे पेड़ को धूप में झुलसकर सूखते देखा है। मैंने देखा है बड़ी गाड़ियों में बर्गर खाते लोग। मैंने देखा है बड़ी गाड़ियों में बर्गर खाते लोग। मैंने उन गाड़ियों की खिड़की में नजरें घुसाए बच्चे को निवाला मांगते देखा है। मैंने देखा है स्कूटर के पीछे बस्ता टांगे हुए बच्चे। मैंने देखा है स्कूटर के पीछे बस्ता टांगे हुए बच्चे। मैंने सिग्नल पर कुछ बच्चों को उन्हें कलम बेचते देखा है। मैंने देखा है होटलों में खाना जाया होते हुए। मैंने देखा है होटलों में खाना जाया होते हुए। मैंने छोटू को उस होटल में प्लेटें मांजते देखा है। मैंने देखा है नया आईफोन मिलने का सुरूर। मैंने देखा है नया आईफोन मिलने का सुरूर। मैंने एक बाप को खिलौने की जिद के आगे बेबस होते देखा है। मैंने देखा है लोगों में विदेश घूमने का वलवला। मैंने देखा है लोगों में विदेश घूमने का वलवला। मैंने बोझा लादे सड़क पर लोगों को भटकते देखा है। मैंने देखा है बच्चे को माँ बाप पर चीखते हुए। मैंने देखा है बच्चों को माँ बाप पर चीखते हुए। मैंने यतीम को साया तलाशते देखा है। मैंने देखा जो दिया है किस्मत ने जरा सी कद्र कर उसकी। जो दिया है किस्मत ने जरा सी कद्र कर उसकी। जो दिया है किस्मत ने जरा सी कद्र कर उसकी। मैंने उगते हुए सूरज को फिर से ढलते देखा है। मैंने देखा है। क्या बात है, क्या बात है। यकीनन पूरी तस्वीर बयां कर दी आपने देखा है, मैंने देखा है, हर किसी ने देखा है कि सड़क के किनारे बच्चे को पेन बेचते देखा है। और मैंने ये भी देखा है, हर किसी ने ये भी देखा है कि बस्ते टांगे मोटरसाइकिल पर स्कूल जाते बच्चों को देखा है। कैसे आप विदेश जाने की जिद कर लेते हैं, जरा एक नज़र पीछे घुमाइए। जिसका घर ही नहीं है, जो अपने घर का रास्ता ढूंढते ढूंढते नहीं जाने कहाँ भटक जाते हैं। बहुत सुंदर लाइनें, और उन्हीं में से कुछ चुरा के हमने भी आपके सामने रख दी हैं। बहुत सुंदर। शेखर जी बहुत अच्छे राइटर हैं, आप बहुत अच्छा लिखते हैं, और यूँ कहेंगे
आपकी लिखी हुई चीज़ें जब दुनिया के सामने आती हैं, एक कलम की ताकत हर कोई जानता है, एक शिक्षक की ताकत हर कोई जानता है, पूरी दुनिया का पासा पलट सकती हैं। तो वैसे ही बहुत सुंदरता के सामने चीज़ें रखी। मैं प्रियंका जी के पास आऊँगी, लेकिन जम्मू से लता जी हैं, उनसे एक गाना और सुनेंगे। जम्मू से हैं, क्योंकि लता जी जम्मू वाले बहुत सारे हैं यहाँ पर भी जो आपके फ़ैन हैं आपकी गायकी के, और कलाकार जितने भी जम्मू कश्मीर से आते हैं, या जम्मू से मैं कहूँगी, डोगरी गानों की, डोगरी आवाज़ की। तो एक और कोई गाना जो आपको लगे कि बहुत सुंदर है और सुनाया जाए। कोरोना और लॉकडाउन के बीच लोग घरों में हैं। जी मैम, मैंने कोरोना के ऊपर एक सॉन्ग अभी गाया, उसको मैंने रिलीज भी किया। तो उसकी 2-4 लाइनें आपको सुनाऊंगी। बिल्कुल। तारे लिए करो सहयोग, करना खत्म करो ना रोग। तारे लिए करो सहयोग, करना खत्म करो ना रोग। बड़ी खतरनाक बीमारी मारी दे गए दुनिया सारी। बड़ी खतरनाक बीमारी मारी दे गए दुनिया सारी। मेडिटेशन पे करो हाँ योग, करना खत्म करो ना रोग। मेडिटेशन पे करो हाँ योग, करना खत्म करो ना रोग। करे शाकु से बाहर नहीं जाना, नहीं तो कने हाथ मलाना। करे शाकु से बाहर नहीं जाना, नहीं तो कने हाथ मलाना। सैनिटाइजर दा करो प्रयोग, करना खत्म करो ना रोग। सैनिटाइजर दा करो प्रयोग, करना खत्म करो ना रोग। आसे बिचे गल नहीं पायो, सारे मुंह पर मास्क लायो। आसे बिचे गल नहीं पायो, सारे मुंह पर मास्क लायो। महंगा सस्ता जिकुआ थोग, करना खत्म करो ना रोग। महंगा सस्ता जिकुआ थोग, करना खत्म करो ना रोग। सरकार नवादी जिम्मेदारी, बची जा कुटे जिंद थोड़ी। सरकार नवादी जिम्मेदारी, बची जा कुटे जिंद थोड़ी। करनी कुछ पूवे सोग, करना खत्म करो ना रोग। करनी कुछ पूवे सोग, करना खत्म करो ना रोग। मुलाजिम जिन्ने भी सरकारी, करे ड्यूटी थारो थारी। मुलाजिम जिन्ने भी सरकारी, करे ड्यूटी थारो थारी। दिला बजाने पांदे रोग, करना खत्म करो ना रोग। बहुत सुंदर। दिला बजाने पांदे रोग, करना खत्म करो ना रोग। मोदी जी का सुनो संदेश, सुखी बसे भारत देश। मोदी जी का सुनो संदेश, सुखी बसे भारत देश। बड़े प्यारे सारे लोग, करना खत्म करो ना रोग। बड़े प्यारे सारे लोग, करना खत्म करो ना रोग। सारे लिया करो सहयोग, करना खत्म करो ना रोग। करना खत्म करो ना रोग। क्या बात है सुमन जी, क्या बात है। ज़्यादा समझ में तो नहीं आया, लेकिन डोगरी और जम्मू वाले सुनकर बड़े खुश हो जाएंगे। हमारे साथ बैठे और मुस्कुरा रहे हैं, गर्दन हिला रहे हैं। अब क्या करें, हिलानी तो है कि हाँ जी। लेकिन मास्क, सैनिटाइजर, मोदी जी, ये कुछ कुछ पल्ले पड़ गया हमारे। और बहुत सुंदर कि आप बार बार लोगों को कह रहे हैं कि मास्क लगाना है, सैनिटाइजर लगाना है और एहतियात बरतना है। तो सुंदर बातों के साथ प्रियंका जी, एक आखिरी आपसे भी कमेंट चाहूंगी। क्या कुछ आप लोगों को कहना चाहेंगे कि घर में रहे, क्या कुछ करे वो, क्योंकि एक कहते हैं कि आर्टिस्ट होने के नाते बहुत सारे फैंस हैं जो सुनेंगे और उस पर फॉलो करेंगे। बिल्कुल। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी, ये जो अभी सिचुएशन बनी है, तो ये हमें ही कंट्रोल करना है। तो इसको बहुत समझदारी से, जहाँ है वहीं रहिए, वहां से ट्रैवल मत करिए अभी कुछ।
1-2 महीने तक। जी। और क्योंकि अगर आप ट्रैवल करेंगे तो हो सकता है चीजें और फ्लक्चुएट करें, हो सकता है चीजें और बढ़े, कोरोना के पेशेंट्स और बढ़े, और जब बढ़ेंगे तो लॉकडाउन भी बढ़ता जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि लॉकडाउन भी कम हो तो जल्दी से जल्दी आप एहतियात भरिए, कम टाइम के लिए आप बाहर निकलिए, सैनिटाइजर यूज करिए, मास्क यूज करिए और डिस्टेंस पे रहिए, सोशल बहुत बहुत बढ़िया। और मैं कहूंगी कि राइटर जी ने भी बता दिया है कि कैसे लोगों को समझना है और नमन करना है, तो बहुत इन्होंने बेहतर अच्छा से हमें बताया कि लोगों को जागरूक करना है, साथ ही साथ अपनी गायकी से बहुत सुंदरता के साथ अपनी बातें रखी। तो आज के मेहमान में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे आप सब जगह 24/7 न्यूज पर।